बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 साइंटिफिक नोटेशन है चैप्टर का नेम। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो है जी फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग फाइंड करें कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन लॉग को फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कि टेबल के ज़रिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम लोग खुद कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं फाइंड इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करना जी स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग करेंगे लॉग टेबल के मदद से। दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो इसको करते हैं जी, जो कि है 232.92। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग जी लॉग, इसको कर लें लेट x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 232.92। उसके बाद क्या करना है, हमने लेना है लॉग। तो लॉग x जो है इज इक्वल टू 232.92 आ जाएगा। ये हमारे पास आपने ये लाजमी लिखना है सबसे पहले करने से इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो कैरेक्टरिस्टिक्स STICS कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद होता है इसमें मैंटीसा हमारे पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें आप क्या होती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें जो हमने रद्दोबदल करनी है इस वाले हिस्से में उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा जो होता है पॉइंट वाले बाद वाली जो वैल्यू उसको कहते हैं मैंटीसा। असल में जो मैंटीसा का मानी होता है वो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक का, लेकिन इसमें इसको इस तरह नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है कि यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है पॉइंट इस जगह पर, ठीक है। तो इसको इस पॉइंट को होना वहाँ चाहिए कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इस पॉइंट को होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो है ये वाला 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट से मतलब ये है कि जिसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बाद वाला डिजिट जो है वो यहाँ पर ये वाला है हमारे पास। तो हमने दी यहाँ पर इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या मतलब, हमने यहाँ पर एक साइन दिया कि पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन है यहाँ पे पॉइंट। तो इस पॉइंट और अपनी इंडिकेशन जो हमने दी है उसमें हम लोगों ने कर लेने हैं डिजिट्स काउंट के कितने हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 2 ही। जितने डिजिट्स हुए इंडिकेशन में और साइन के पॉइंट के दरमियान में उसको हमने कहना है कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरी रहा मतलब मैंटीसा का। मैंटीसा ये होता है कि हमारी बुक जो है वो उसमें उन्होंने दिया हुआ है हमें बुक के एंड पे एक लॉग टेबल। तो लॉग टेबल अब क्या है, लॉग टेबल ये है कि हमें लॉगरिथम फाइंड करने का वो टेबल दे दिया गया है। अब लॉगरिथम टेबल को में से चेक किस तरह करना है, हमारी जो बुक है उसके अंदर उन्होंने इस तरह लॉग टेबल्स बनाए हुए हैं। और जो है 23 वाली लाइन 23 लॉगरिथम टेबल में देखना है, एंटी लॉग के टेबल में आप लोगों ने नहीं देखना। जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं, ये जिस तरह ये है हमारे पास एक लॉग टेबल है ये वाला। इसमें अब जो है वो हमने देखना है 23 को 2 में, 23 को देखा जी 2 में, जो कि है हमारे पास 3655। इसको लिख लेना है आपने इस तरह 3655 और ये पॉइंट में रहेगा सब कुछ। उसके बाद जो है उसी लाइन में आपने देखना है मेन डिफरेंस कॉलम में 9 में, मेन डिफरेंस कॉलम में 9 में 23 वाली लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम में 9 में जो कि आता है हमारे पास 0.17। इसमें हमने ऐड कर दिया जी 17 को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को हमने करना है जी ऐड। तो कैलकुलेटर की मदद से कर लें या डायरेक्ट कर लें, दोनों ही ठीक हैं। 5 प्लस 17 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसको। तो ये आया है जी 3672 हमारे पास इसका आंसर 0.3672। मैंटीसा आ गया हमारे पास 0.3672। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद करना ये है हमने कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कर देना है ऐड। तो इनको यहाँ पर किया ऐड 2 प्लस 0.3672। तो ये आ गया हमारे पास 2.3672 आंसर हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन के देखा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर उसके बाद लॉग टेबल की मदद से इसका मैंटीसा फाइंड किया। उसके बाद हमने किया क्या कि मैंटीसा फाइंड करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा जो थे हमने उन दोनों को कर दिया सिंपली ऐड और हमारे पास आंसर आ गया। अब जो है वो हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है 29.326 29.326
29.326 है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। 29.326 है क्वेश्चन। इसको जो है वो अब मैं करूँगा जी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व। तो सुन लें कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। करना सिंपली ये है कि सबसे पहले तो वो लिखना है आपने लेट x इज इक्वल टू 29.326। उसके बाद लॉग फाइंड करना है तो लॉग x इज इक्वल टू 29.326, यानी कि हम लोग यहाँ पर भी ले रहे हैं इसका लॉग ही। तो यहाँ पर लेंगे सबसे पहले आप लोगों ने इतनी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, इसका करैक्टरिस्टिक लिखना है। पॉइंट है जी हमारे पास इस जगह पर दिया हुआ, होना इसको कहाँ पर चाहिए 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ की इंडिकेशन दी। और पॉइंट और हमारे साइन जो है इंडिकेशन का उसके दरमियान में गिन लिए डिजिट्स कितने हैं, तो सिर्फ 9 है, यानी कि 1 डिजिट है। तो ये आ गई 1 इसकी करैक्टरिस्टिक। अब मेंटीसा फाइंड करना है, जो मेंटीसा फाइंड करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से। तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करना है और फिर पुट करना है 29.326 और साथ में है जी 6। तो ये मैंने पुट किया तो आंसर आया जी 1.4672 और 5, इतना हमारे पास आया है आंसर। तो इसमें अब क्या करना है हमने कि 1.467 और ये वाला जो 5 है, देखें ये 4 से एक बड़ा डिजिट है, तो 5 है ये एक 6 से छोटा डिजिट है, तो इस वजह से इसमें जो है वो एडिशन नहीं होगा ये वाले 2 में, तो ये 4672 आएगा। आपने इतना जो हिस्सा है इसका करैक्टरिस्टिक, इसको आपने निगलेक्ट करना है, इसको नहीं लेना। उसके बाद ये वाला जो मेंटीसा है सिंपली 0.4672 आपने ये वैल्यू पुट करनी है पॉइंट के बाद वाली। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया, मेंटीसा भी। फिर हम लोग क्या करते हैं, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर देते हैं 1 प्लस 0.4672 इज इक्वल टू 1.467 और 2 जो है जी हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया है आंसर। तो अब जो है वो हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.0003 और 2। ये है जी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। इसको सॉल्व करने का तरीका उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग सेम होगी। लेट कर लें x इज इक्वल टू 0.0032 और लॉग लेना है तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.000032। तो ये हमने लिख ली वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग फाइंड जी करैक्टरिस्टिक इसका। तो इसमें करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़रा डिफरेंट होगी बाकी इस क्वेश्चन से और फर्स्ट वाले से, क्योंकि इसमें जो है वो पॉइंट है इधर और हमें मूव क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट है 3 यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन है इस साइड पे। तो हम लोग अब कितने डिजिट दरमियान में आ गए, 1 2 3 और 4 डिजिट्स आए हैं नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुँचने के लिए, 4 डिजिट्स आए हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 4। लेकिन एक समझने की चीज़ है, करैक्टरिस्टिक होगी नेगेटिव में। नेगेटिव के लिए हम लोग ये बार यूज़ करते हैं। नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि हमने जी यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं। जब हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है तो साइन आएगा नेगेटिव का करैक्टरिस्टिक पे, जब हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो करैक्टरिस्टिक के साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमारी हमने दी थी जी अपनी इंडिकेशन यहाँ पर और पॉइंट था यहाँ पर, तो डिजिट दरमियान में गिन लिए 1 2 3 और 4 डिजिट्स हैं और हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो नेगेटिव में आया करैक्टरिस्टिक। अब मेंटीसा कर लेंगे फाइंड इसका। अगर आप लोग ये बुक्स की मदद से मतलब के लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग ने क्या करना है कि 32 को देखना है 0 में, बस 32 को देख लिया 0 में तो वो आया है जी 51। अगर आप लोग कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लिखें, लॉग का बटन प्रेस करें और लिख दें 32, तो फिर जो है वो पॉइंट के बाद वाली जितनी वैल्यू होगी वो इसका हो जाएगा मेंटीसा। तो बुक से मैंने किया, आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग लॉग टेबल की मदद से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके ज़्यादा अथेंटिक आंसर उसके साथ आंसर आता है। तो अब जो है वो ये आ गई हमारे पास मेंटीसा। इसका हमने क्या करना होता है, बाद में करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर देना है। तो करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, नेगेटिव में 4.50
1, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, करेक्टरिस्टिक ये थी और इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये आया 4.50 और 51। तो जी थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया है सॉल्व। तो अब जो है वो हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन रह गया है इसका फोर्थ वाला, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है जी 0.3206 फोर्थ वाला 0.3206। तो इसमें भी हम लोगों को फाइंड करना है इसका कॉमन लॉग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करूँगा। सबसे पहले इसका हम लोग ले लेंगे करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक इसका कैसे फाइंड होगा कि यहाँ पर पॉइंट है और होना इसको यहाँ पर चाहिए 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ की दी इंडिकेशन और साइन और पॉइंट के दरमियान में हमने गिन लेने हैं अपने डिजिट्स कितने हैं। तो 3 है तो एक ही डिजिट है यानी कि 1 है। तो करेक्टरिस्टिक इसकी आई 1 नेगेटिव में, क्योंकि जी हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं इधर से इस साइड को, तो ये आई इसकी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में 1। तो मेंटिसा जो है इसको आप लोगों ने फाइंड करना है लॉगरिथम की टेबल के ज़रिए। तो 32 को देखना है 0 में, 32 को देखना है 0 में, तो जो कि आएगा 51 आएगा हमारे पास 5051। 32 को देखा 0 में। अब उसी लाइन में मेन डिफरेंस में देखें इसको 6 में, मेन डिफरेंस कॉलम में जो है वो 32 को 0 में और फिर उसी लाइन के अंदर 6 में देखें मेन डिफरेंस में, तो वो आएगा 8 हमारे पास। 8 + 1 9 505 पॉइंट वैसे ही 0.59 जो है वो हमारे पास आया, ये इसका मेंटिसा 0.59 आया मेंटिसा। उसके बाद क्या करना है, हमने करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा कर देना है। तो ये करेक्टरिस्टिक माइनस में 1 है, माइनस का 1 वैसे ही 0.50 और 59 जो है वो आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब जो है वो हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जो है वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू है इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें उन्होंने यहाँ पे 4 पार्ट दे दिए हैं, इन्होंने लिखे अभी 3 है क्योंकि जगह थोड़ी थी तो इस वजह से। देखिए उन्होंने कहा कि ये log है हमारे पास, ठीक है, ये है log और जिसका लॉगरिथम यानी कि जो कि इक्वल है 1.4926 के, इसका लॉगरिथम है 1.4926 और इसकी वैल्यू फाइंड करें इनकी। तो अब आप लोग एक चीज़ पे गौर करें कि जो क्वेश्चन है जो log दिया है log 31.09 क्या ये भी सेम वैल्यू है 3.109 है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब दूसरा भी देख लें आप लोग 3109 3109 3109 3109 तीनों सेम है और जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ से मिलती है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है और नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है और इससे हमें एक क्लू भी मिलता है कि इसका लॉगरिथम आया ये वाला। तो उन्होंने साथ में हमें एक और चीज़ भी इसमें क्वेश्चन में कहा थी विदाउट यूजिंग टेबल्स, कि टेबल यूज़ नहीं करना, टेबल को यूज़ नहीं करना मतलब कि लॉगरिथम टेबल को यूज़ नहीं करना, वैसे ही करना है। तो इसमें हमें क्लू ये मिला कि इसका जो लॉग है ये है, ठीक है। इसमें अब करेक्टरिस्टिक क्या है मैंने आपको बताया ये वाला होता है और मेंटिसा क्या होता है, इतना हिस्सा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा मेंटिसा होता है और जो करेक्टरिस्टिक है इसमें 1। अब देखें इन सारे क्वेश्चन में पॉइंट में डिफरेंस है लेकिन वैल्यू सेम है, तो इससे क्या पता चलता है कि इनका जो मेंटिसा है वो बिल्कुल सेम होगा सारे क्वेश्चंस का। तो अब मेंटिसा हम लोग ले लेंगे ये वाला जो 0.4926 है, ये होगा इस क्वेश्चन में मेंटिसा। क्यों हुआ, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी वैल्यूज़ इसके साथ मिलती हैं, बल्कि बिल्कुल सेम है, लेकिन बस पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि फिर करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आएगा। करेक्टरिस्टिक 1 नहीं आएगी, कोई और आएगी या 1 भी आ सकती है किसी में। तो हम लोग इनको करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया वो चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक होती है जी 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद उसको होना चाहिए। तो यहाँ की दी इंडिकेशन और देखें यहाँ पर ही है पॉइंट, 1 नॉन जीरो डिजिट 3 है तो इधर ही पॉइंट है, इसकी करेक्टरिस्टिक का ही 0। तो मेंटिसा जो है वो इसका क्या आएगा, हमने ले लिया था 0.4926 मेंटिसा। तो इसको मेंटिसा जो है वो इसको आगे क्या करना है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होगा
जो कि इक्वल है 0.4926 प्लस 0। ये है मेंटीसा और ये है कैरेक्टरिस्टिक। तो 0 में आप अपने कैलकुलेटर की मदद से इसको करें या डायरेक्ट भी देखें तो कॉमन सेंस की बात है, यही दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है सिंपली। तो अब जो है वो हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 310.9 है जिसकी वैल्यू, तो इसको हम लोग अब करना स्टार्ट करते हैं जी। इसमें भी सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आप लोग देखें कि इसका पॉइंट इस जगह पर लगा हुआ है, होना इसको कहाँ पर चाहिए, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसकी दी हमने इस जगह पर इंडिकेशन, इस जगह पर इंडिकेशन दी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो पॉइंट है इधर है और पॉइंट और इंडिकेशन के दरमियान में हम लोगों ने अपने गिन लेने हैं कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी। उसके बाद जो है मेंटीसा फाइंड करेंगे हम लोग। मेंटीसा जो है वो हमें पता है हमारा किसके इक्वल है, मेंटीसा हमारा इक्वल था 0.4926 के इक्वल था मेंटीसा। तो अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर देंगे हम लोग। तो 0.4926 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.4926 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो अब जो है वो हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी सॉल्व। तो थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास 0.003109। तो इसमें देखें अब जो है वो इधर पॉइंट दे दिया है हमें, ठीक है, लेकिन इसको होना कहाँ पे चाहिए, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, और 1 नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3। तो अब जो हम लोग डिजिट्स गिन लेंगे, हमारा जो इंडिकेशन साइन है और जो पॉइंट है कितना है, 1, 2 और 3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आई, 3 हमारे पास, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक आएगी नेगेटिव में और वो आई है -3। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास मेंटीसा क्या है वो हमें पता है 0.4926, 0.4926 मेंटीसा लिखा है, इधर कर लेते हैं। तो अब क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है 3 नेगेटिव में और 0.4926 आप लोग कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे तो ये आंसर ये वाला आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0.4926। तो ये वाला जो है वो इस क्वेश्चन का आया आंसर थर्ड पार्ट का। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि तीनों क्वेश्चन में ये वाली जो चीज़ थी इतनी, ये सेम रही है। क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हमारी थी सेम। तो अब फोर्थ पार्ट से करते हैं सॉल्व, जो कि है 0.3109। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड। तो पॉइंट लगा हुआ है इस जगह पर, होना इसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए, ये है 0, तो ये 0 के बाद है, लेकिन इसको होना नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 3 है, इसके बाद होना चाहिए। तो यहाँ की दी इंडिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आया, 1 नेगेटिव में, क्योंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव किया है इस तरफ को, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई नेगेटिव में और मेंटीसा जो है वो हमें पता है वो है 0.492 और 6। अब क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करना है हमने। मेंटीसा जो कि इक्वल आएगा -1 प्लस 0.4926 इज इक्वल टू -1.4926। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसके 4 पार्ट थे, हमने चारों सॉल्व किए। आई होप कि आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। तो अब जो है वो हम लोग इसका फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉग आर। हमें नंबर दे दिए गए हैं और कहा है कि इनका जो लॉगरिथम है वो ये आया है इसका आंसर। जब लॉग उसका लिया क्वेश्चन का तो आंसर उसका ये आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ले लेंगे सिंपली एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा कि जिसका लॉग ये वाला नंबर है, जिस नंबर का लॉग ये वाला नंबर है। तो हम लोग एंटी लॉग करते हैं फाइंड। एंटी लॉग जो फाइंड करना होता है उसका ज़रा एक डिफरेंट मेथड होता है। उसमें भी सबसे पहले ये लिखना है कि एंटी लॉग लेना है हमने। एंटी लॉग डॉट लॉग x इज इक्वल टू लॉग ये है हमारे पास, तो 3.5621। लॉग और लॉग कैंसिल, तो एंटी लॉग इसका लेंगे हम लोग 3.5621 का। तो करेंगे क्या कि कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इसकी। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस उससे ये है कि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये वाली होनी है बस। हमने खुद कैरेक्टरिस्टिक इसमें फाइंड नहीं करनी होती। कैरेक्टरिस्टिक इसमें है ये वाली 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और इसका मेंटीसा हमने फाइंड करना होता है खुद।
और वो कैसे करना होता है, अपना बुक के जो एंड है उसमें उन्होंने दिए हुए हैं हमने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। जिस तरह हमने लॉग टेबल में देखा लॉग फाइंड करने के लिए, उसी तरह हम लोग एंटी लॉग टेबल में भी देखेंगे कि एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए भी वो ही मेथड होगा, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में 56 में देखें 2 में 3648 जो कि है 3648, 56 को देखना है 2 में और 2 वाली उसी लाइन में देखना है 1 में जो कि है हमारे पास 1, इसमें 1 ऐड होगा 3649 आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास इसका मेंटीसा 3, 6, 4 और 9, ठीक है, ये आया है मेंटीसा। तो इसमें हमने इधर वाले पॉइंट को नहीं देखना होता है, सिर्फ 5, 6 को देखना है 2 में और 2 को देखना है 1 में मेन डिफरेंस कॉलम में। तो उसी तरह हमने देखा तो ये बना हमारे पास 3649। इन दोनों का जो आंसर आएगा 56 को जब 2 में देखा, उसके बाद इसी लाइन में 1 में देखा, तो हमने इन दोनों को कर दिया ऐड और ये आया हमारे पास इसका आंसर। तो अब क्या करेंगे कि इतना ही आंसर है हमारे पास 3649 पॉइंट, लेकिन जो करैक्टरिस्टिक है इसमें पॉइंट जो होता है वो करैक्टरिस्टिक के ज़रिए सेट किया जाता है। तो पॉइंट कहाँ पे आना होता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो कि है 3 और यहाँ पर है 0, ये तो है कि 0 डिजिट के बाद और होना इसको नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए। तो इसको पॉइंट लगेगा इस जगह पर, तो इंडिकेशन हमने दी यहाँ की, और जो है वो करैक्टरिस्टिक हमारी 3 इस पॉइंट में लगना था यहाँ पर, और करैक्टरिस्टिक है पॉजिटिव तो हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, 1, 2 और 3 डिजिट्स मूव करके इस जगह पर लगा देना है पॉइंट। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 3649 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। अब इस पार्ट का जो है वो लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारे पास, उसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो जो है जी हमारे पास इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि है -1.74 और साथ में है जी 27 इसका। तो इसमें क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक हमें पता है क्या है इसकी, -1, ये वाली इतनी करैक्टरिस्टिक होती है। अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, एंटीलॉग का टेबल खोलना है सिंपली। उसमें देखना है जी हमने एंटीलॉग के टेबल में 74 को 2 में, 74 को देखना है 2 में, तो जो कि है हमारे पास 5521 और साथ में देखना है हमने 50 उसी मेन डिफरेंस कॉलम में देखना है उसी लाइन में। तो 74 को 2 में देखा, उसके बाद क्या करना है जी, इसी मेन डिफरेंस कॉलम में देखा हमने 7 में, तो जो कि है हमारे पास वो 9, तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 9 0 और 9 और 1 इधर कैरी चला गया इसका 2 1 3 5 5, तो ये 50 और 30 जो है वो हमारे पास आया मेंटीसा 0.5530। तो ये आ गया हमारे पास इसका मेंटीसा। अब क्या करेंगे हम लोग, यही इतना हमारे पास जो मेंटीसा आता होता है वही इसका आंसर होता है 5530 पॉइंट। तो अब इस पॉइंट को होना कहाँ पर चाहिए, इस जगह पर, यहाँ की देनी हमने इंडिकेशन, इस जगह पर दी इंडिकेशन और अपना पॉइंट जो है वो हमने सेट करना है अब करैक्टरिस्टिक की मदद से। तो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, असल में था इस जगह पे, होना का चाहिए यहाँ पे। तो अब जो है वो हमने इधर से लेफ़्ट की साइड मूव करने हैं 1 डिजिट, क्योंकि करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में है और माइनस में है और 1 है, तो हमने 1 डिजिट इस साइड को मूव किया, तो पॉइंट जो है वो इस जगह पे लगेगा 5530 बनेगा ये। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर है। आई होप ये वाला आप लोगों को थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, के हमें नंबर्स दे दिए हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं जी जो कि है log 381 इज इक्वल टू L। उन्होंने कहा है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन क्या होता है, जो हमें नहीं जानते। तो यहाँ पर अननोन इस क्वेश्चन में क्या है, L, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कि अब इसकी वैल्यू क्या है, कि इसकी ट्रू असल वैल्यू इसकी क्या है L की। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो log 80 log टू द बेस 3 81 इज इक्वल टू L है हमारे पास। तो इसमें करना ये होता है हमने कि रिप्लेसमेंट करनी होती है कुछ। जब हमने रिप्लेसमेंट करना, फॉर एग्जांपल इस 3 को हमने इधर लेके जाना है, तो ये वाला जो log है इस जगह पर पड़ा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस log ने हो जाना होता है ख़त्म। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर है log करना ये होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास log 381 इज इक्वल टू L। L बड़ा है तो इसकी बेस है 3, ठीक है। तो 81 इधर रहा, ये जो बेस 3 है इसने बेस बन जाना है इस L की जाके। आप लोग को दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर था हमारे पास log 3 टू log बेस टू द 3 81 इज इक्वल टू L। जो ये वाली बेस थी यहाँ पर 3, ये इधर से उठ के चले गई इसके नीचे और इसकी जाकर बन गई बेस इस L की। बस इतना इस क्वेश्चन में हमें करना है। बाद में जो है मेन चीज़ यही है समझने वाली, वो तो आगे जो है वो तो सिंपल सा है। ये वाली बेस जो थी इसकी ये चले गई इस साइड पे। हर क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे दी गई होगी और यहाँ पर एक बेस दे दी गई होगी, ये बेस ने चला जाना है उस साइड पे, रिप्लेसमेंट हुई और यहाँ से जो log है इसने हो जाना होता है ख़त्म। तो बस यही है इस क्वेश्चन में। तो इसको करते हैं जी हम लोग। क्या बना था 81 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा, इज इक्वल टू L। ये 3 था, ये वाला इस साइड पे गया, इसकी बेस बनकर ऊपर L जो है वो इसका एक्सपोनेंट बन गया। अब 81 को जो है वो हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 81 का सिंपली ले लेंगे हम लोग LCM 327 3 9 3 3 3 1 1 2 3 और 4, 3 आ गया 4 टाइम्स, तो 3 की पावर बन गई 4 इज इक्वल टू 3 की पावर L। हमने क्या करना होता है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है उसका सिंपली हमने LCM ले लेना होता है। उसके बाद ये हमारे पास बन गई। हमने कोशिश ये करनी होती है कि बेसिस जो है वो दोनों बन जाएं सेम। तो जहाँ पर बेस सेम बन जाए तो ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो उन दोनों के दोनों इक्वल टू हो दरमियान में, तो वो दोनों इज इक्वल टू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। दोबारा सुन लें, यहाँ पर जो है बेसिस हमने ये वाली बेस और ये वाली बेस कोशिश ये करनी होती है कि सेम रहे हमारे पास। तो बेस सेम रही है हमारे पास ये वाली, तो जो है दोनों बेसिस इस साइड पे भी सेम थी और साथ में था इक्वल टू। और ये जो 4 इज इक्वल टू L एक्सपोनेंट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। तो अब जो है वो हम लोग इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो है log A6 इज इक्वल टू 0.5। तो ये उन्होंने हमें दी है इसकी वैल्यू log A6 इज इक्वल टू 0.5। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये जो है log A6 इक्वल टू 0.5 है, इसमें क्या करना है हमने, ये वाला 6 ऐसे ही रहा और ये जो A है इधर इसकी बेस थी और इधर जाकर इसकी बेस बन गई, ये इसकी पावर में चढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमें करना ही ये होता है कि हमने log को करना होता है ख़त्म, ठीक है। तो log ख़त्म करने के लिए रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 6 इधर ही पड़ा रहा, ये वाला जो A बेस दे दी थी ये कन्वर्ट हो गया जाकर इसकी बेस में इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे। तो 6 इज इक्वल टू A, यहाँ पर है अब 0.5, इसका हम लोग पॉइंट ख़त्म करते हैं 0.5। पॉइंट की जगह पर आप लोगों को पता है 1 लगता है और ये वाला जो 5 या कोई और भी डिजिट होता है तो उसकी जगह पर लगना होता है 0। तो ये क्या बन गई बेस, ये जो पॉइंट के पीछे वाले अब कैंसिल हो जाते हैं और बन जाता होता है 5.10। यहाँ पर बना 5.10 5/10 सॉरी हमारे पास। 6 इज इक्वल टू A, उसकी पावर 5/10, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। तो ये क्या बनी 6 इज इक्वल टू 1/2। तो A की पावर ये बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A की। लेकिन हमारे पास क्या आई है, A की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6। अभी A की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स पे ले लेंगे स्क्वायर। तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से ये होगा कि ये वाला 2 और उस स्क्वायर वाले 2 से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास सिंपली वैल्यू जो है वो 6 की आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू A 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर 2 इस 2 से कैंसिल, 6 6 ज़ार 36 इज इक्वल टू A। सिंपली A की वैल्यू आ गई है 36। अब जो है वो हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसकी वैल्यू है हमारे पास log 5 n इज इक्वल टू 2, log टू द बेस 5n इज इक्वल टू 2। तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। इसमें हमें क्या करना होगा, n जो है वो इधर रहेगा इज इक्वल टू 5 जो है इसकी 2 की बेस बन जाएगी और 2 इसका पावर में चला जाएगा। तो जो हमने क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि ये वाला जो है log इसको ख़त्म करना होता है, इसको हमने इस तरह रिप्लेसमेंट करके ख़त्म करते हैं।
n इज इक्वल टू 5 का स्केल लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 25 को। तो सिंपली ये हमारे पास इस क्वेश्चन का है आंसर। तो अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट 10p इज इक्वल टू 40 है, इसको करते हैं जी हम लोग सॉल्व। तो 10p इज इक्वल टू 40 है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें इन्होंने दे दिया हुआ था लॉग हर क्वेश्चन में 7, ये log 5, ये log a, लेकिन इसमें उन्होंने log नहीं दिया है। तो हम लोग खुद कर लेंगे लेट करके log 10p इज इक्वल टू log 40। आपने स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हमने सिंपली ले लिया दोनों साइड्स पे log। अब जो है वो हम लोगों ने एक 3.3 क्वेश्चन में नेक्स्ट जाके एक रूल पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो अगर log आ जाए इस जगह पर और उसका जो है ये वाला 10 उसकी जो पावर है वो उस log के आ जाती है पीछे। ये log 10 उसकी पावर था p, और जहाँ पर इस तरह की फॉर्म बने उसकी जो पावर होती है वो इस तरह बनती है p log 10। ये इसने इसके पीछे चले जाना होता है इस तरफ, ठीक है, इज इक्वल टू log 40। तो p इंटू log 10 लेते हैं, वो तो सिंपली हमें सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और log 40 जो है वो इसको आप लोग डायरेक्ट पुट कर दें कैलकुलेटर में तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर से नहीं करना चाहते तो आप लोग log टेबल की मदद से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास, मैंने कैलकुलेटर की मदद से किया। अगर आप log टेबल की मदद से करना चाहेंगे तो 40 को देखेंगे बस 0 में ही, 40 को देखना है 0 में, और बस जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और कैरेक्टरिस्टिक वगैरह करना पड़ेगा, मैंटीसा देखना पड़ेगा बस, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कैलकुलेटर से। p मल्टीप्लाई बाई 1 p, तो p की वैल्यू आ गई 1.6021। तो ये हमारे पास आ गया आंसर फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट तक हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हुए। अब जो है वो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है log इवेल्यूएट log 2/128। तो हमें उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। अब हम करेंगे क्या, लेट करेंगे एक चीज़, लेट x इज इक्वल टू log 2/128। यहाँ पर हमने इसको x के इक्वल रख लिया। x के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बेस दी है और इस बेस ने जाके इधर किसी चीज़ का बनना होता है बेस। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पर लेट कर लिया x को। तो अब ये वाली जो बेस है हमने सिंपली क्या करना होता है, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए ये जो है रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग। ये बेस जो है वो इधर आके 2 की बेस इस x की बेस बन जाएगी और x जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा इज इक्वल टू 128। तो अब क्या करेंगे हम लोग 128 का ले लेंगे सिंपली एलसीएम 2 6 4 2 3 2 2 1 और 12 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1। इनको आप ऐड 1 2 3 4 5 6 और 7 2 आए। तो अब 2 की पावर कितनी होगी 7, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर आई 7। ये अब 128 की जगह पर ये 2 की पावर 7 आ गई। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कोशिश ये होती है कि बेसिस जो हैं वो सेम आ जाएं ताकि आंसर हमें फाइंड करना ईजी हो जाए। तो बेस देखें, अब ये नीचे है 2x, तो अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 7 और नेगेटिव में चले जाएगी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे चीज़ जाती है तो नेगेटिव में हो जाती है। ये ऊपर से नीचे आती है तो वो उसका सिंपली साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव वो तो अलग बात है, तो साइन चेंज हो जाता है बस। तो यहाँ पर आप देखें बेसिस जो है वो दोनों सेम है, इक्वल टू की साइड पे तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे। x इज इक्वल टू -7। इस क्वेश्चन का हमारे पास आया -7 में आंसर। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके हमारे पास 2 पार्ट हैं। तो दूसरा जो है वो मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि है log 512 टू द बेस 2√2। तो ये क्वेश्चन हमें दे दिया है। अब इसको गौर से देखें क्या है, log 512 टू द बेस 2√2। log 512 है और उसकी बेस क्या है, टू द बेस 2√2, यानी कि इसकी बेस है log की बेस है ये वाली, इधर इस तरह लिखा होगा ये log 2√2 512। ये इसको उन्होंने इस चीज़ को इसमें लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोगों ने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू log 512 ये आ गया। अब ये जो है वो इसकी बेस है तो बेस ने इस साइड पे आ जाना है 2√2
और उसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 512 और ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई है यहाँ पर। तो अब जो है वो 2√2 और उसकी पावर बन गया है x। तो ये देखें आप लोग इसको करेंगे सिंपली पुट एलसीएम लेना है इसका 2 2 ज़र 4 और 11। तो सिंपली मैं इसका ले लूँगा एलसीएम, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा लेकिन पहला स्टेप कर देता हूँ। 2 2 ज़र 4 और 11 2 5 ज़र और 256 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसका लंबा सारा ले लेंगे एलसीएम, तो ये इस तरह चलता जाएगा और एंड पे जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका वो मैं कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट करता हूँ जी। तो ये आया है 2 की पावर 9, 512 जो है वो 2 की पावर 9 है। तो हम लोग सिंपली इसकी जगह पुट कर देंगे 2 की पावर 9 2√2 और उसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9 पुट की। हम एक और मेथड से भी कर सकते थे, इसको ले लेते 8 का क्यूब जो होता है वो 512 के इक्वल होता है। तो लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस तरह किया। तो अब जो है वो 2√2 इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने क्या से सॉल्व करना है, देखें ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट और उसकी पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह बना। अब ये जो 2 है इसको भी हमने कर दिया अंडर रूट के अंदर। जब ये 2 अंडर रूट के अंदर गया तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, √4। जब अंडर रूट के बाहर था तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2। अंडर रूट के अंदर गया तो 4 बन गए। क्यों, क्योंकि जब हम इसको दोबारा से अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है हमारे पास। तो इस वजह से ये ऐसे हुआ है। तो ये कितने हैं, 2 1 2 और 3, 2 की पावर 3 अंडर रूट और बाहर जो है वो x इज इक्वल टू 2 की पावर 9 में चला गया। 2 की पावर 3 और x, अब जो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, 2 की पावर 3 और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 2 की पावर 9 आया। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखें ये इस तरह बना 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये दोनों कैंसिल तो नहीं होते बल्कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बना 3/2 बन जाएगा ये वाले स्टेप में। तो मैं इस जगह को रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं जी 2 की पावर 3/2 आया, 3 1 जा 3/2, उसकी पावर क्या बना x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये जो 3/2 है इसने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 3x हो गया बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब देखें बेसिस जो है वो हम लोगों ने सेम कर ली हैं, तो बेस सेम है, ऊपर वाली भी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, इज इक्वल टू 9। अब ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 3x, x इज इक्वल टू 18/3, क्योंकि 3 इंटू एक्स था, मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा था, ये वाला 3 इधर साइड पे गया तो ये डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, x जो है वो 6 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, x इज इक्वल टू 6। फिफ्थ पार्ट भी, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हुआ। अब जो है वो हम लोग इसके 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो 6th क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू फाइंड करें। उन्होंने हर क्वेश्चन में हमें x दे दिया जिस तरह इसमें दिया है। तो सबसे पहले लॉग को ख़त्म करेंगे, तो क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 है इधर रिप्लेस होगा, इसकी बेस बन जाएगा और ये जो है लॉग ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पे कर भी देता हूँ, 2 2 ज़र 2 को 5 टाइम लिख लेना है। अब कर दें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब जो है वो हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी सॉल्व, जिसकी वैल्यू है हमारे पास log 81 9 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास है इसमें क्वेश्चन। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। उसके करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि log को ख़त्म करेंगे, 9 इज इक्वल टू 81x, ये बेस इसकी बन गई जाके बस। उसके बाद 9, अब आप लोगों को पता है कि 80 इधर बेस 9 है तो इधर भी हमने बेस करनी है सेम। तो हमें पता है 9 9 ज़र होता है 81, तो 9 का स्क्वायर बना देंगे इसको और ये बन गया x। 9 का स्क्वायर बना देंगे तो हमें पता है कि 9 9 किसके बराबर होता है 81 के। इस वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया मोर। अगर हम लोग चाहते तो कर भी सकते थे,
ये जो 9 था ये बन जाता 3 का स्क्वायर और ये जो है वो 3 की पावर बन जाता 4, उस तरह भी हो सकता था। तो 9 इज इक्वल टू, अब ये 2 है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और इधर है हमारे पास 1, दोनों बेसिस सेम है। 1 इज इक्वल टू आ गया 2x और 1/2 आ गया इज इक्वल टू x। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके हो गया डिवाइड इसके साथ। तो ये जो है वो आया हमारे पास इसका आंसर। अब जो है वो हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी सॉल्व। ये शॉर्ट से क्वेश्चन है, बस इजी बहुत है। तो थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास log 64 8 इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू है x/2। तो इसको करते हैं जी, ये वाला 64 इसकी बेस बन जाएगा। 8 इज इक्वल टू 64 की बेस पावर सॉरी x/2, ये 64 बना बेस, लॉग हो गया ख़त्म। 8 इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 8 के ये 64 किसके बराबर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जार 64 होता है, 8 स्क्वायर इंटू x/2 बना। 8 इज इक्वल टू, अब ये जो है 2 इस 2 से कैंसिल, क्योंकि ये इस तरह है हमारे पास x/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जार 2, सिंपली क्या बचा x, 8 की पावर क्या हो गई x, तो दोनों बेसिस अब हो गई हैं सेम और 1 इसकी है पावर 1 इज इक्वल टू x की पावर आ गई 1। दोबारा बताता हूँ, 8 का जो स्क्वायर है 64 किसके बराबर होता है 8 के, 8 8 जार होता है 64, तो सिंपली हमने बना लिया 8 का स्क्वायर, उसकी पावर थी x/2, ये इसकी पावर से कैंसिल हुआ और आंसर आया हमारे पास 1। x जो है वो 1 के इक्वल आया। अब फोर्थ पार्ट इसका कर लेते हैं जी सॉल्व, जो कि है हमारे पास log x 64 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आंसर है log x 64 इज इक्वल टू 2। तो इसको करने से पहले क्या करेंगे कि log को ख़त्म करेंगे। log ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो x है सिंपली उधर जाके उसकी बेस बन जाएगा, तो ये 2 जो है वो उसकी पावर बन जाता होता है 64। अब क्या करना है कि 64 जो है वो इसके बराबर आए, ये बेसिस सेम हो, ये हो भी सकती हैं। एक मेथड, दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मुझे हाँ जी दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, तो हम लोग दोनों मेथड से एक में कर सकते हैं। मैं ये वाला करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए ना के साथ में स्क्वायर भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड्स पर इसका ले लेंगे अंडर रूट, या फिर आप लोग अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये जो 2 है उस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिंपली आ जाएगा हमारे पास। तो 64 टेकिंग अंडर रूट, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 से कैंसिल और 64 का अंडर रूट किसके बराबर होता है 8 के, तो x की जो वैल्यू है आ गई 8। अब 64 आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें अंडर रूट 64 तो आ जाएगा आंसर 8 के। ये कॉमन सेंस की बात है, 8 8 जार 64 होता है, तो हमारे पास 8 जो है वो x की वैल्यू आई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है इसका, तो हम लोग वो भी सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, तो जो कि है जी 5 वाला log 3x इज इक्वल टू 4। तो ये आया हमारे पास इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको करने से पहले log को कैंसिल करेंगे, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो है 3, ये वाली बेस इसकी बेस बन जाएगी जाके और ये इसकी पावर में चला जाएगा। x इज इक्वल टू, अब 3 को आप लोग 4 टाइम्स कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें या इस तरह कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम्स लिख लिया तो 3 3 जार 9, 9 3 जार होता है हमारे पास 27 और 27 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है जी 81 के इक्वल। तो ये 81 लिख दिया मैंने, तो ये वाला जो है वो हमारे पास इसका आंसर है x इज इक्वल टू 81 सिंपली। तो आई होप कि ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।